Good evening students, welcome to my channel. Today we are going to see carbon and its compounds. So first of all, let us take up this particular element carbon whose chemical formula is C. Now अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ तो हमारे आजू बाजू या हमारे आसपास में जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ दिस कार्बन. कैसे आप पता लगा सकते हो? इट इज जब आप कोई चीज को बर्न करते हो, लगे हो गया जैसे वुड, या फिर हो गया जैसे मान लो कोई भी पत्ता हो, एनीथिंग व्हाट एवर यू आर बर्निंग, carbon dioxide gas is evolved. Why? Because that particular substance is made up of carbon. So carbon is coming in contact with the oxygen and we are getting carbon dioxide. So it is the basic element for each living and non-living things. Now ये तो आपको पता ही है कि कार्बन का फॉर्मूला C है. Now what is its atomic mass? When we talk about atomic mass, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और उसका what is its atomic number? Atomic number is 6. Now when I consider this atomic number, if you think of your class 9, atomic number क्या था? It is the number of protons or electrons. It is the number of protons or electrons. So number of electrons in carbon is 6 और या फिर number of protons in carbon equal to 6. Now इसके द्वारा हमने क्लास 9 में बोर्ड्स थ्योरी पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि वहां पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. कार्बन इन पर्टिकुलर बोर्ड्स थ्योरी में देखा था हम लोगों ने. तो जहां पे एन को इक्वल टू 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4. नाउ ऑल दीज पार्टिकुलर एनर्जी शेल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन सिचुएट और इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड. नाउ इन केस ऑफ कार्बन हमने के शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देखा था? मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड. और एल शेल में मैक्सिमम हम लोगों ने कितना देखा था? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड. नाउ जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2 आ गया के शेल में और बाकी कितना रह गया? 4 बाकी रह गया. तो L shell में up to 8 we can accommodate, so we can write here 4. तो K और L, K में 2, L में 4, तो मिला के we have the electronic configuration जो हम लिख सकते हैं 2,4. और फॉर कार्बन ये जो L शेल है ये हो गया आउटर मोस्ट शेल जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करके डिफरेंट कंपाउंड्स हमको देखने में मिलेगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस सी हाउ दिस पार्टिकुलर बॉन्ड्स आर गेटिंग अटैच्ड विथ कार्बन. नाउ उससे पहले हम एक चीज का एक थोड़ा सा रिमाइंडर दे देते हैं. सपोज आप लोगों ने इन केमिकल इक्वेशंस चैप्टर में भी देखा है, एसिड बेस चैप्टर में भी देखा है, जहां पे आप लोगों ने देखा था कि वाटर अगर डिसोसिएट करता है वो होता है H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव. वो बात अलग है, हाइड्रोजन वो कंबाइन होके H2O के साथ H3O पॉजिटिव होता है, वो अलग बात है, वो बाद में आ रहा हूं मैं. बट ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन. नाउ H2O डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है.
तो दिस इज ए पार्टिकुलर आयन, दिस इज अनदर पार्टिकुलर आयन। तो इन दिस सिचुएशन लाइकवाइज अगर हम लोग NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वो जब डिसोसिएट करेगा वहां से हमको मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, जिसके बारे में और डिटेल से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पे देखो Na पॉजिटिव को बोला जाएगा कैटायन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और Cl निगेटिव को बोला जाएगा एनायन क्योंकि दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये कैटायन और एनायन मिलके दिस पार्टिकुलर NaCl इज फॉर्म्ड, और इन सब कंपाउंड्स को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स। और एसिड और बेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर कंपाउंड जो आयंस देता है, and in the presence of ions electricity will be generated. So these ionic compounds are good conductors of electricity. Now ये तो हो गया कि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव मिलके NaCl होता है। तो कार्बन का फंडा क्या है, हाउ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। नाउ पहले हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि है 2,4। नाउ दो रास्ता है, उसको ऑक्टेट स्टेट, जो क्लास 9 में आप लोगों ने थोड़ा याद करो, ऑक्टेट स्टेट जहां पे कार्बन को आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना है, तब जाके वो स्टेबल होगा। बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल जिसको बोला जाता है वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल क्या करेगा, वो और 4 इलेक्ट्रॉन लेके उसको 8 बनाने वाला है, 4 और 4। नाउ हाउ इट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट सिनेरियो, द 4 इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन द आउटर मोस्ट शेल और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करके कार्बन फॉर्म हो सकता है C4 निगेटिव। ये एक सिचुएशन अराइज हो सकता है। या फिर नंबर 2, दूसरा जो पार्टिकुलर वे है वो हो सकता है कार्बन अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेफ्ट। बाय दिस एनी 2 मेथड्स कार्बन विल बी getting stabilized. Now what are the difficult situations coming in these two process? अगर मान लो C4 निगेटिव अटेन हुआ तो कार्बन का जो एटम है वो बहुत ही छोटा होता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है कार्बन में, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम और उसका जो स्पेस है, एटॉमिक स्पेस इज सो स्मॉल कि अगर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन घुसेगा पार्टिकुलर एल शेल में, अगर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल हैपन, जिसके वजह से कार्बन एटम विल बी डिस्टेबिलाइज। तो दिस प्रोसेस इज नॉट प्रॉपर फॉर कार्बन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। सेकेंड केस अराइज हो सकता है, दिस पार्टिकुलर C4 पॉजिटिव कार्बन अपना जो वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा, और बाय दिस वे इट विल अचीव द स्टेबल स्टेट। नो, इट इज नॉट हैपनिंग इन दिस सिचुएशन C4 पॉजिटिव। पहले ही बताया है हमने कि कार्बन का जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स रहता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो इसका इतना पावरफुल है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुझे आउटर मोस्ट शेल से, तो आई हैव टू गिव the amount of energy which will be higher than the attractive force between the nucleus and the electron। फिर से रिपीट करें,
हाँ, अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल से, तो हमें क्या करना है, हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है उससे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना है, जिसके बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर ये प्रोसेस को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, द रिजल्ट विल बी कार्बन एटम विल बी डीस्टेबिलाइज्ड। तो ये पार्टिकुलर जो डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम है, उसको अगर हमको हटाना है, व्हाट वी विल डू, कार्बन का जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, दिस विल बी शेयर्ड। किनके साथ शेयर होगा, जिनको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इसके साथ कंबाइन हो सकता है। जैसे कि क्लोरीन, इसको भी इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसको हम लिख सकते हैं 2, उसके बाद आता है 8,7, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो दिस सॉर्ट ऑफ एटम्स कैन कंबाइन विथ कार्बन, जिनको बोला जाता है मोनोवैलेंट एटम्स। इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको यूज करके व्हाट विल हैपन, कार्बन विल शेयर इट्स बॉन्ड, कार्बन अपना बॉन्ड शेयर करेगा इन एटम्स के साथ। और जब शेयरिंग होता है, शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होता है, व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग तब होता है व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो मोनोवैलेंट एटम्स सच एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनके साथ शेयर करेगा। शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा, जिस कोवैलेंट बॉन्डिंग के जरिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करके अल्टीमेटली द डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। नाउ कार्बन के अलावा और कुछ कंपाउंड्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के जरिए अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर होता है उसका 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होने से वी विल गेट H2 मॉलिक्यूल। तो कैसे होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर होता है, शेयर होके वी गेट एज द H2 मॉलिक्यूल। नाउ हमेशा ये याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है तो दोनों के बीच में हम जो उनके दोनों का बॉन्ड है वो हम सिंगल बॉन्ड में दिखाते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन का, ये एटम को, ये एटम इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का ये एटम। सो वी कैन राइट इट एज H सिंगल बॉन्ड H। दिस इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। सेकंड और भी हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2,6। सो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होके इट विल गिव राइज टू, ये फिर देखो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दोनों में जो बॉन्ड होगा वी विल गिव एज O डबल बॉन्ड O। पहला वाला जो हाइड्रोजन के बीच में था इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के टाइम में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 2,5 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन।
तो नाइट्रोजन में व्हाट वी विल सी इज दैट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम का और दूसरा नाइट्रोजन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक एक पेयर, 1 2 3। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपार्ट फ्रॉम कार्बन अपने आप में शेयर करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कैसे हाउ द कार्बन इज फॉर्मिंग द बॉन्ड और हाउ अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम दूसरे एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन जो हमने देखा है, इनके बारे में डिस्कशन किया है। कार्बन C4 पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं करता है, कैसे शेयर करता है, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस द मोर टॉपिक्स। सो हियर द फर्स्ट पार्ट ends. Do subscribe and like the video. Thank you very much.